चलिए आज हम लोग इंडियन पॉलिटी का पार्ट 2 करेंगे। इंडियन पॉलिटी का आज पार्ट 2 करेंगे, जिसमें अनुच्छेद 1 और 2 पार्ट 1 में हम देख चुके हैं। आज पार्ट 2 और पार्ट 2 और 1 और 2 हम लोग पहले पार्ट 1 में देख चुके हैं। आज हम लोग पार्ट 3 और 4 अनुच्छेद 3 और 4 को देखेंगे। भाग 1 में 4 अनुच्छेद होते हैं, 1 से लेकर 4 तक, जिसमें 2 अनुच्छेद हम पढ़ा चुके हैं। पहला अनुच्छेद कहता है कि भारत राज्यों का संघ है। दूसरा अनुच्छेद कहता है कि नए राज्यों का परिवेश या स्थापना होना। चलिए अनुच्छेद तीसरा नंबर क्या कहता है। अनुच्छेद 3 नए राज्यों का परिवेश या स्थापना, ये अनुच्छेद 2 में कहा गया था, लेकिन इसके साथ ही 3 में जोड़ा गया कि वर्तमान राज्यों के नाम एवं सीमा में परिवर्तन। वर्तमान राज्यों के नाम एवं सीमा में परिवर्तन कैसे परिवर्तन करेंगे? जब राज्य अगर बंटवारा होता है, राज्य का अगर बंटवारा होता है तो उसमें कैसे कैसे नाम एवं उसका सीमा बाउंड्री खींचा जाएगा। अब आगे चलते हैं। किसी भी राज्यों का नाम एवं सीमा में परिवर्तन संसद करती है, साधारण बहुमत से संसद करेगी, ना कि वहाँ का राज्यपाल और ना कि वहाँ का मुख्यमंत्री। अगर बिहार के मुख्यमंत्री या किसी भी स्टेट का मुख्यमंत्री या गवर्नर चाहे कि हम अपने स्टेट को अलग से बना ले तो नहीं हो सकता है। कब तक? जब तक कि संसद उसे पूरी तरह से पारित न कर दिया जाए। चलते आगे में। भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन बना था? आंध्र प्रदेश, जो 1 अक्टूबर 1953 में बना था। भाषा, यहाँ पर क्वेश्चन पूछता है, ग्रुप डी में पूछा है कि भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन था? तो आंध्र प्रदेश, जो 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी को बना था। इसके साथ ही राज्य पुनर्गठन आयोग कब बना था? 1953 में, उसी साल बना था। राज्य पुनर्गठन आयोग उसी साल बना था जब देश की आज़ादी, देश की नियम कानून लगने के बाद भी देश में बहुत सारे लोग अपने आप में लड़ने लगे, अपने भाषा को लेकर झगड़ा करने लगे, अपने जगह को लेकर, गुजरात भाषा को लेकर, गुजराती भाषा को लेकर लड़ने लगे, अपने अपने भाषा को लेकर। जब हर स्टेट अलग अलग लड़ने लगे तो उन्हें अपना अपना राज्य देने का भाषा के आधार पर बनाया गया। ये पहला राज्य बना था आंध्र प्रदेश। अब आगे चलते हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग कब बना था? 1953 में। अध्यक्ष कौन थे उस समय जब राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में बना था? तो उसके अध्यक्ष फजल अली और सदस्य हृदयनाथ कुंजरू। सदस्य थे जो हृदयनाथ कुंजरू और KM पणिक्कर थे। उसमें पूछा, एक क्वेश्चन पूछा हुआ है SSC में कि अध्यक्ष कौन थे? फजल अली। कब? 1953 में, जब पुनर्गठन आयोग का स्थापना हुआ था। जब पुनर्गठन एक और हुआ था 1956 में, अभी मैं इसके आगे बताऊंगा। सदस्य हृदयनाथ कुंजी और KM पणिक्कर, आप इसको लिख लेंगे। आशा करते हैं आप लोग लिख लिए होंगे। चलिए अब आगे बात करते हैं। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अनुसार भारतीय को 4 श्रेणी में बांटा गया, ABCDE। राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 के अनुसार राज्यों को 3 भागों में बांटा गया, ABCDE, जिसमें 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं। उस समय कितने थे? 1956 के समय 14 राज्य, 6 केंद्र शासित प्रदेश, जिसमें जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश कब बना है? जो 5 अगस्त 2019 को बना है, 5 अगस्त 2019 को। इसी समय लद्दाख भी बना था। लद्दाख चल ही नहीं रहा है। लद्दाख इसी समय बना था, आप लोग लिख लेंगे। लद्दाख भी 5 अगस्त 2019 को केंद्र शासित प्रदेश में शामिल कर लिया गया था। तेलंगाना 2 जून 2014 को बना। छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को बना। उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को बना। झारखंड भी 15 नवंबर 2000 को अपने राज्य का पूर्ण दर्जा प्राप्त कर लिया। लेकिन गोवा, दमन और दीव, दादर और नगर हवेली, ये जो आप देख रहे हैं, ये पुर्तगालियों का क्षेत्राधिकरण में था। ये भारत का राज्य नहीं था। उस समय भारत में तो था, लेकिन पुर्तगालियों का क्षेत्राधिकरण में था, अंग्रेजों का नहीं, पुर्तगालियों का। तो पूछा जाता है कि गोवा, दमन, दीव और दादर नगर हवेली ये किसके क्षेत्राधिकरण में था? तो पुर्तगालियों के क्षेत्राधिकरण में ये था, यानी पुर्तगालियों का कब्जा था। 1961 में तीनों क्षेत्र पर भारत शामिल हो गए, यानी 1961 में तीनों को भारत में मिला लिया गया। पुर्तगालियों से छुटकारा प्राप्त करके 1961 में मिला लिया गया। किस किस राज्य को मिलाया गया था? गोवा को, दमन और दीव और दादर नगर हवेली, ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। और गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा 1987 में मिला था, जिसमें सिक्किम भी आता है जो अलग है। आप इसको लिखेंगे, आगे मैं बता रहा हूँ। चलिए अब आगे बात करते हैं। जैसे गोवा, दमन और दीव पुर्तगालियों के क्षेत्राधिकार में था, वैसे ही पांडिचेरी जो था कृषि क्षेत्राधिकार में था। किसके?
कृषि के क्षेत्राधिकार में था, इंडिया का क्षेत्राधिकार में नहीं था। यानी हमारा जब देश आज़ाद हुआ 1947 में, उसके बाद 1950 में जब लागू हुआ, उसके बाद भी पांडिचेरी हमारे अधिकार में नहीं था, वो कृषि क्षेत्राधिकार में था। उसे भारत में शामिल 1953 में, नवंबर 1953 में शामिल किया गया और पूर्ण राज्य का दर्जा 1962 में दिया गया। यानी हमारे भारत देश में पूर्ण राज्य का दर्जा पांडिचेरी को कब मिला था? 1962 में। आप इसे याद कर सकते हैं कि पांडिचेरी कब बना था राज्य? 1962 में। उसे शामिल तो कर लिया गया था 1953 में। अब आते हैं सिक्किम। सिक्किम भी हमारा देश आज़ाद होने के समय सिक्किम एक राज्य नहीं था, सिक्किम हमारे अधिकार में नहीं था। ये चोंग्याल वंश के क्षेत्राधिकरण में था। कोई वंश था जो चोंग्याल वंश था, उस वंश के क्षेत्राधिकरण में था। वह सहराज्य बना 1974 में। वह सहराज्य कब बना था? सिक्किम 1974 में बना और पूर्ण राज्य 1975 में बना। तो आप इसे याद रख सकते हैं कि सिक्किम पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला? 1975 में बना था। और सहराज्य का बना कब बना था? सहराज्य कब बना था सिक्किम? 1974 में। दमन और दादर नगर हवेली को एक कर दिया गया। दमन और दादर और नगर हवेली दो केंद्र शासित प्रदेश से, दोनों को एक कर दिया गया। और 26 कब किया गया? 26 जनवरी 2020 को दोनों की एक कर दिया गया। यानी दमन और दादर और नगर हवेली दोनों केंद्र शासित प्रदेश को मिलाकर एक कर दिया। कब किया था? 26 जनवरी 2020 को, मोदी जी के सरकार में ही हुआ था। राजधानी अभी कहाँ है? दमन में। यानी दादर और दमन दोनों की राजधानी अभी कहाँ है? दमन में। कब बना है? 26 जनवरी 2020 को। ये दोनों को मिला दिया गया, दोनों केंद्र शासित प्रदेश को। चलिए मैं अब